जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की छठी के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो छठी के उपरांत या छठी के दिन ही जो मासिक धर्म या रजस्वला धर्म से गुजरती हैं, फिर ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की छठी है वो हम कैसे मनाएं। जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो 26 अगस्त को है। वहीं पे बात करूं अगर छठी की, तो जो छठी है वो 31 अगस्त को पूरी विधिवत रूप से मनाई जाएगी। ऐसे में बहुत सारी बहनें भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस है, जो जन्माष्टमी का पर्व है, वो तो अच्छे से मना लेती हैं, लेकिन कई बार उनको जब छठी का दिन आता है तो वो रजस्वला धर्म से गुजरती हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की जो छठी है वो उसी प्रकार से पूजी जाती है जैसे कि किसी छोटे बच्चे के जन्म के उपरांत जो छठी का आयोजन है वो किया जाता है। उसी प्रकार से कढ़ी चावल, रोटी, पूड़ी, खीर या जो पंचामृत वगैरह है वो सारा सामान बनता है। अब आपके यहाँ कढ़ी चावल से भोग लगता है या कढ़ी रोटी से लगता है, वो सबके घर का थोड़ा नियम जो है वो अलग होता है। तो छठी में वही सब चीज़ें जो हैं वो बनती हैं जैसे कि छोटे बच्चे के जन्म के बाद जो छठी होती है उसमें बनती है। बहुत सारे लोग गोरस वगैरह जैसे जो दही और दूध है उसको मिलाकर उसमें मेवा डालकर जो गोरस है वो बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ बनता भी होगा, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं बनता होगा। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो वो अपने अपने प्रांत या जगह की जो है उसी रीति रिवाज से लोग मनाते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म की। तो अगर आपने जन्मोत्सव जो है, जो जन्माष्टमी का पर्व है, वो अच्छे से मना लिया है, लेकिन आप छठी का प्रोग्राम जो है वो करने के बारे में सोच रही थी और आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो देखिए अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, आपकी सास हैं, ननद है, देवरानी, जेठानी या कोई रिश्तेदार हैं, तो आप उनसे बनवा के पूजा जो है वो विधिवत रूप से करवा सकती हैं। जो छठी है वो पुजवा सकती हैं। अभी एकल परिवार हो गए हैं, बहुत सारी बहनें जो परदेश में रहती हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, घर पे बच्चे तो होते हैं या पति तो होते हैं, लेकिन वो कढ़ी चावल इत्यादि जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो पूजा जो है वो कैसे भी प्रकार से वो कर देते हैं, लेकिन सामान जो है वो नहीं बन पाता है। तो देखिए कई बारी क्या होता है कि जैसे हम 3 दिन जो है वो रजस्वला धर्म के हो गए होते हैं, तो उसके बाद बाल धो के आप जो भोग प्रसाद है वो बना सकती हैं और जब पूजा करने जाएं तो गंगा जल का छिड़काव करके जो घर के जो बाकी सदस्य हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं। जैसे आपके पति या बच्चे जो भी हैं उनसे पूजा करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपका पहला दूसरा दिन है तो फिर आप प्रसाद भोग जो भी है वो ना बनावे। ऐसे में आप अपने घर में जो भी हैं उनसे मिठाई वगैरह बाजार से मंगवा के छठी वाले दिन वो जो प्रसाद है वो चढ़वा के और हाथ जुड़वा दें कि प्रभु ऐसी अवस्था है कि मैं पूजा जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे माफ़ करें। अगली साल जब छठी आएगी और अगर अवस्था मेरी सही होगी तो मैं विधिवत रूप से आपकी छठी का कार्यक्रम जो है वो मनाऊंगी। इस प्रकार से भगवान से क्षमा जो है वो मांग सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पति भी घर पे नहीं होते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं, अकेली पड़ जाती हैं और उनको लगता है कि अब जो छठी का प्रोग्राम है वो कैसे करें। तो ऐसे में आपको भगवान से हाथ जोड़ लेना चाहिए और आप ऐसी अवस्था में हैं, वो भगवान को पता है, भगवान सब जानते हैं। ऐसे में आप भगवान को सिर्फ प्रणाम करें और मानसिक पूजा जो मानस पूजा है वही करें। मतलब दूर से बैठ के ही भगवान को मन में ऐसे सोचें कि आपने स्नान करवा दिया, भोग इत्यादि लगा दिया। उस प्रकार से आप मानसिक पूजा या मानस पूजा जो है वो करके और भगवान को दूर से ही प्रणाम कर सकती हैं। इसमें कोई दोष जो है वो नहीं लगता है। अच्छा, एक प्रश्न जो है वो बार बार मुझे आता है कि जैसे 31 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की छठी है और 1 तारीख को मैं पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो जाऊंगी, तो क्या 1 को पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, 1 आध दिन कम या ज़्यादा जो है वो चल जाता है। तो अगर आप 31 को साफ़ सुथरी नहीं है और 1 को साफ़ सुथरी हो जाती हैं तो आप 1 को पूजा जो है वो कर लें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि 2, 3, 4 इस प्रकार से कर लें, तो नहीं, 1-2 दिन जो है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी का पर्व हो गया, चाहे वो छठी हो गई, हर चीज़ 2 दिन मनाई जाती है। तो आप जैसे 31 तारीख को ना पूज के भी 1 तारीख को पूज सकती हैं, या आप 31 की जगह पे जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप 31 को पीरियड्स जो है वो आने वाला है, तो आप 30 को भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे जो है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि 5वें दिन छठी पूजी जाती है, बहुत जगह 6वें दिन छठी पूजी जाती है। तो 1 आध दिन का जो है वो चल जाता है। अगर आप करना चाहती हैं तो 1 दिन आगे 1 दिन पीछे जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ ना करें, मतलब
मतलब अपने तरीके से 2-4 दिन आगे पीछे जो है वो करके पूजा जो है वो ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।